भारत देश की मिट्टी, भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। आए हुए सारे मान्यवरों का इस आर्य महासम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन है। जो दिल के खूबसूरत होते हैं, क्या माताओं बहनों, जो दिल के खूबसूरत होते हैं, प्रभु ने ऐसे लोगों को बहुत कम बनाए हैं, और जो बनाए हैं वो आज इस सम्मेलन में आए हैं। मानव चेतना की बौद्धिक विपत्तियों के आलोक में जब भावनाएं शब्दों का रूप धरती है और विचार मंच पर आकर ग्रहण करते हैं, उस दिव्य क्षण में मैं आप सभी प्रबुद्ध, विवेकशील एवं सौंदर्य बोध से समृद्ध आत्माओं का इस सागरविद अवसर पर सादर वंदन, अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करता हूं। यह केवल एक मंच नहीं, यह विचारों का उद्गम स्थल है। यह केवल एक सभा नहीं, यह संवेदना, संकल्प और संस्कृति की त्रिवेणी है, जहां हम सभी उपस्थित होकर के एक साझा लक्ष्य की ओर उन्मुख होकर एकत्रित हुए हैं। मैं स्वयं को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि इस दिव्य अवसर पर, इस विचार सम्मेलन में आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार रखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आर्य समाज की स्थापना क्यों महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने की थी, यह बात बताने के लिए जब हमारे उपदेशक, प्रचारक समाजों में जाते हैं तो वह यह बात बताते हैं, जब ऋषि ने अपनी संपूर्ण विद्या को प्राप्त करके गुरु बिरजानंद जी के पास से समाज में कार्य करने के लिए उतरते हैं, तो सबसे पहले वो देश की स्थिति का आकलन करते हैं। आकलन करने के बाद वे संगठन को बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करते हैं, और कार्य योजना तैयार हो जाने पर समाज में कार्य करने के लिए उतर पड़ते हैं। आज हमारे उसी आर्य समाज के बारे में भ्रांतियां फैलाई जाती है कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है, आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करता। अरे मैं कहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ति पूजक है तो वह आर्य समाज है। आप सभी मेरे प्रश्नों का उत्तर देते चलिएगा कि इंसान की बनाई गई मूर्तियां अच्छी होती है या ईश्वर की बनाई गई मूर्तियां अच्छी होती है। इंसान की बनाई गई मूर्तियां अच्छी भी नहीं होती और सच्ची भी नहीं होती, मगर ईश्वर की बनाई गई मूर्तियां सच्ची भी होती है और आप सबकी तरह अच्छी भी होती है। तो आर्य समाज का मूल सिद्धांत क्या है? आर्य समाज का मूल सिद्धांत है इन सच्ची मूर्तियों को पूजना। अरे स्वामी महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने इन्हीं सब मूर्तियों को पूजने का हमें विधान बताया है। अरे यदि आप अपने माता पिता के चरणों में जाकर अपना मस्तिष्क झुकाएंगे तो वह आपको आशीर्वाद देंगे। इसलिए आर्य समाज कहता है कि अब अपने जीवित माता पिता की खोल करके सेवा और सत्कार हमेशा किया कीजिए। अरे शायर ने, महीधर ने और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कह दिया था कि समाज में जितने भी मूर्ति पूजने वाले हैं ये सब बाल बुद्धि मनुष्य हैं। क्योंकि अरे इनका नाम क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि ये विद्रोही जानते हैं कि अगर आर्य समाज इस हिंदू समाज से अलग हो गया तो उस दिन इस हिंदू समाज का पतन और तेजी से होने लगेगा। अरे हैदराबाद के अंदर उस्मान अली जो वहां का नवाब हुआ करता था, जब उसने मंदिरों में ताला लगवाना शुरू कर दिया तो बताइए वहां पर कौन गया? हमारे आर्य समाज के विद्वान स्वामी नारायण जी हैदराबाद के अंदर सत्याग्रह किया। हम कैंची के वो दो पल्लों के समान हैं, अगर अकेले रहते हैं तो एक दूसरे की बुराइयों को नष्ट करने का कार्य करते हैं, और यदि कोई तीसरा उसके बीच में आ जाए तो उसको समाप्त करने का भी कार्य करते हैं। अरे आर्य समाज ने क्या काम नहीं किया? आर्य समाज ने भारत माँ को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की फौज खड़ा कर दी। उन भारत माँ के लालों ने अपनी देश की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अरे जब हमारे भारत देश पर अंग्रेजों ने ऐसा जाल बिछाया कि हमारे युवा हमसे अलग होते चले गए, तब भी आर्य समाज आगे आकर के गुरुकुल खोल करके उन सभी युवाओं को वापस लाया। अरे आप क्या बात करते हैं आर्य समाज के बारे में? बात पराई में बताओ, कौन जला? कौन जला? हमारा आर्य समाज जला। जब सारी दुनिया सो गई तो कौन चला? महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी चले। और किसने हैदर शाही की जड़ों को तोड़ा?
किसने जाकर के तूफानों का मुंह मोड़ा। अरे इतिहासकारों ने, वानप्रस्थियों ने इतिहास लिखने में आर्य समाज को विदेशी बतलाया, जिससे हमारे युवा वर्ग हमसे अलग होते चले गए। इनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मगर जब तक हमारे देश का युवा दिल्ली की सड़कों को टायर की काली से राख करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा हिंद मुसलमान के नाम पर जल रही कट्टरता की आग में झुलसता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा खालिस्तान पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा शिक्षा को महत्व देने के बजाय बुर्खा पहनकर आने या ना आने पर भगवे और बुरखे में लड़ाइयां लगवाता रहेगा, तब तक युवा नेतृत्व की बात मुझे सिर्फ बयानबाजी लगती है। किनारों पर खड़े समंदर पार नहीं होते, नभ को निहारने से चांद तारे हासिल होते नहीं। तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल करो। पंखों दो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो और भारत माँ के झंडे को पुनः बुलंद करो। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूं कि जलते हैं दीप जब अंधेरे से लड़ाई होती है, दयानंद के मंत्रों में जब क्रांति की सच्चाई होती है। अरे हम आर्य धर्म का दीप जलाएंगे, सत्य और संस्कार से समाज को सजाएंगे, ना झुकेंगे ना थमेंगे। यही है हमारी पहचान, आर्य समाज है हमारा, इसका ऊंचा हो मान। धन्यवाद।